3 माह हो गया, मैंने आज तक अपने बेटे की गाड़ी नहीं देखी। मेरा हौसला ही नहीं बढ़ता कि मैं देखूं। 5 बहनों का इकलौता भाई। बारात से कुछ ही दिन पहले जो है पता चलता है कि जिस घर से बारात जानी है वहां पर उसी शख्स की जो है मैयत आती है। एक बेटा था, आस लगी हुई थी बेटा पाँव पे खड़ा हो जाएगा, हालात बदल जाएंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। दुश्मन भी उसकी अपने ही थे। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, 5 बहनों का इकलौता भाई। बारात से कुछ ही दिन पहले जो है पता चलता है कि जिस घर से बारात जानी है वहां पर उसी शख्स की जो है मैयत आती है। ये सारा मामला क्या है, खुर्रम इम्तियाज़ डॉक्टर के साथ क्या हुआ, शादी कब थी और उसके अलावा उनकी डेथ किस तरह हुई, ये सारी बात जानते हैं। उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले माँ जी ये बताएं कि ये क्या वाक़या क्या हुआ, आपको कैसे इत्तला मिली, क्या ये सारा हुआ क्या है वाक़या? हमें तो इसकी कोई खबर नहीं थी। असर की नमाज़ पढ़ी है, नमाज के बाद फ़ोन आया है कि डॉक्टर खुर्रम का एक्सीडेंट हो गया है। बस ये सुनते ही जो कैफियत होती है आपको पता ही है। हम वहाँ गए, रास्ते में ही पता चल गया खुर्रम की डेथ हो गई है। हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल पहले से ही सारा गांव हमारा पहुँच चुका था। मेरे भाई चले गए हुए थे सारे, यानी कि सियालकोट के लोग जो जानते थे वो भी, गांव के भी, आसपास के, यानी कि सारे उधर मौजूद थे। जब मैं गई हूँ मैंने दरवाज़ा लॉक किया, दरवाज़ा नहीं खोलते, पुलिस वाले बाहर खड़े हैं। 2-3 दफ़ा उनको मैंने कहा, फिर मैंने कहा ज़ालिमो दरवाज़ा खोल दो, मेरा एक ही बेटा था, क्या जुल्म किया है। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, मेरा एक मंदिर एक बाहर है, मेरा बेटा स्टेटस भले एक पड़ा है। हाँ जी, मैं तो वहीं गिर गई। बाद में तो उन्होंने मुझे देखने भी नहीं दिया। बाद में भाई ने जो भी किया। तो आपसे कब लास्ट मुलाकात हुई थी आपके बेटे की और कब हॉस्पिटल गए? सोमवार को 11:15 बजे घर से गया, ठीक ठाक नाश्ता किया है, चाय पी है। सवैयाँ बड़े शौक से खाता था, मैंने सवैयाँ बना के दी हैं, वो खाई हैं। फिर मैंने चाय बना के दी है, चाय भी आराम से पी ली है। पी के कहता अम्मी मैं लेट हो गया हूँ, मैं ना जल्दी में हूँ। उसकी सिस्टर की शादी हुई है गाँव में। वो कहता है कि अम्मी इस दफ़ा ना मिलने नहीं आई सानिया संडे को, मैं ना सानिया को मिलकर सीधा ही चला जाऊँगा। अच्छा, इनके बहन से इतना प्यार था कि वो कह रहा है कि बहन मिलने नहीं आई, मैं मिलके चला जाऊँ। उधर गया है, उसको मिल के वो सीधा ही चला गया, घर नहीं आया। पक्का पक्का ही कर। बस मेरी वही बात हुई है, वही देखा मैंने। उनकी शादी कब थी? शादी नवंबर की 29 तारीख ना फिक्स हो गई थी, 2 दिन पहले ही हुई है। वो भी फ़ोन पे ही, जहाँ हमने रिश्ता किया हुआ था ना, उन्होंने कहा मैं नवंबर को, पहले से तय था कि नवंबर में शादी करेंगे। वो कहते हैं कि जल्दी टाइम नहीं मिलता ना, आप डेट फिक्स कर दें। मैंने कहा 20 के बाद ना आप कोई भी डेट जो आपको मिलती है ना रख लें। डेट फिक्स हो गई। हाँ जी, उन्होंने ना पता किया हाल का, उनको 29 मिली है। वो कहते हैं 29 मिल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डांट कर लें। नहीं तो कितने बहन भाई हैं खुर्रम? मेरी 5 बेटियां, एक ही बेटा था, बेटा बड़ा था बेटियों से। सारी जिम्मेदारी इसी की। एक ही बेटा था, इसी के आसरे हम एक आस थी।
आस लगी हुई थी बेटा पाँव पे खड़ा हो जाएगा, हालात बदल जाएंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। शादी के चाह भी थे, किस तरह शादी करनी थी बेटे की? ज़ाहिर है एक ही बेटा था, सारे शौक इस पे ही पूरे करने थे। बहनों ने भी, मैंने जब बहनों को पता चला क़यामत क़यामत सेवा तो जैसी क़यामत आ गई है। अभी तक हम सारे एक दूसरे से छुप के रोते हैं, एक दूसरे को पता ना चले कोई रो रहा है, सामने एक दूसरे को तसल्लियाँ देते हैं, छुप छुप के रोते हैं। 3 माह हो गए, मैंने आज तक अपने बेटे की गाड़ी नहीं देखी। मेरा हौसला ही नहीं बढ़ता कि मैं देखूं। हमारे लिए तो सब कुछ वही था, हमारा तो सब कुछ ही जालिम ने ख़त्म कर दिया। कोई दुश्मनी थी? कोई किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं थी। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा था, दुश्मन भी उसके अपने ही थे। हॉस्पिटल वाले वो अपने ही, ज़ाहिर है उधर ही सब कुछ हुआ, उन्होंने किया है, हॉस्पिटल के अंदर ही किया है, तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल के लोग हैं, बाहर से तो कोई जाके हॉस्पिटल में कोई इंजेक्शन तो नहीं ना लगा सकता। इंजेक्शन? तो डॉक्टर ही लगा सकता है ना इंजेक्शन, जो उन्होंने उसके पाँव के ऊपर लगाए हुए हैं, साख आधा उतार के पाँव के ऊपर लगे हुए हैं। कोई जहाज तो नहीं लगा सकता ना वेन में इंजेक्शन, मैं नहीं लगा सकती, आप नहीं लगा सकते, वो तो कोई डॉक्टर ही लगा सकता है। तो ज़ाहिर है वो उसके अपने थे, 3 साल से उनके साथ काम कर रहा था। जहाँ हम हफ्ता 2 रहे ना, वो भी अपने हो जाते हैं। 3 साल से उनके साथ काम कर रहा था, वो इतने ज़ालिम, पता नहीं कब की प्लानिंग कर रहे थे। पहले उसका रूम ना आईसीयू के पास होता था, वो एरिया ना यानी कि सेफ था। अब ये जो रूम है तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले का उन्होंने चेंज किया हुआ है। हमें नहीं पता था कि ये क्यों चेंज किया है। इसमें आया है तो उनका काम चल गया। पीछे से खिड़की टूटी हुई है, शीशा उसका थोड़ा सा टूटा हुआ है, खिड़की खुली है, बालकनी है, उसके ऊपर से ना बंदा आराम से खिड़की से अंदर चला जाता है। लेकिन हमारा तो दिल साफ था, बेटे का दिल साफ था, वो सबसे अच्छा था। वो कहता सोचता था कि शायद मैं अच्छा हूँ तो सारे ही अच्छे हैं। ये नहीं पता था कि यहाँ लोग हसद भी करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है एक जवान बेटा, और कहा जाता है कि औलाद जो है वालिदैन का जनाजा उठा सकती है, बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन एक बाप के लिए अपनी औलाद का जनाजा उठाना बहुत, ये वो लम्हा है, ये कोई भी बंदा लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जी बहुत मुश्किल टाइम होंगे जो आदमी सुनता कि ਉਹਦਾ बेटे ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ हो गया, ਉਹਦੀ मौत हो गई है। उस तो खौफनाक वक्त होर बाप ਲਈ कुछ नहीं होता। लेकिन ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने जुल्म किया। साडी वक्त हुकूमत अगे अपील एक सानू इंसाफ दिता जाए। 3 महीने 10 दिन हो गए ने सानू पुलिस ने कोई चीज़ नहीं दसी। रिपोर्टां भी सारियां आ गई ने, पहले महीना जी रिपोर्टां आईयां, 20-22 दिन हो गए ने रिपोर्टां आए दियां, कोई पुलिस वालों कोई सानू गल नहीं, तो ना ही कोई नज़र आउंदी पई। सारे उन्हां नाल मिले दे ने, वो बासर लोग ने, यानी कि सानू कोई समझ नहीं आती। सानू सिर्फ IG पंजाब वज़ीर आला मरज़म नवाज़ साहब ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ अपील करने कि साढ़े नाल इंसाफ किया जाए। मुद्दई मौजूद हैं इस केस के, उनसे भी बात करेंगे। सर, पहले इत्तला आपको मिली, आप ही हॉस्पिटल गए, वहाँ पर क्या देखा, इन शॉर्ट वे में बताइएगा कि देखा क्या, पुलिस तावन कर रही है नहीं कर रही, कौन सा शख्स है, किसके ऊपर शक है? जी हमें इतला दी गई कि आपका बेटा एक्सीडेंट हुआ है। जब हम रास्ते में आते हैं गाड़ी में तो कोई कॉल नॉन कॉल आती है, कॉल हॉस्पिटल की भी नहीं, पुलिस की भी नहीं है। अच्छा। किसी ने कॉल की है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। रास्ते में आए हैं तो एक और कॉल आती है कि खुरम की डेथ हो गई है। तो फिर तो ज़ाहिर है हर एक के जो तसर होते हैं। मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी मैं दूसरे लड़के को दी, मैंने बोला आप चलाओ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ।
उधर आते हैं तो हम देखते गए हैं कि हॉस्पिटल में हमारे गांव के जो जानने वाले हैं सब लोग जमा हैं। हमें इतला नहीं है, हमें पता नहीं है ना हॉस्पिटल से ना किसी और से कोई पता नहीं लगा। लेकिन जब हम उधर आते हैं तो सारा गांव भी उधर है और जो जानने वाले हैं वो भी लोग उधर हैं। लेकिन कमरे में किसी को दाखिल नहीं होने देते। कमरे में एक इंस्पेक्टर है शहबाज और दूसरा एक कांस्टेबल है और 6-7 अमले के बंदे हैं हॉस्पिटल के अमले के। मैं दरवाज़ा नॉक करता हूँ तो दरवाज़ा नहीं खोलते, फिर नॉक करता हूँ तो फिर बोलता है कि आपको बोला है कि दरवाज़ा मत नॉक करो, बिल्कुल मत नॉक करो। मैंने बोला हमारा बच्चा है, तू कौन है हमें रोकने वाला। जब मैं इतनी बात करता हूँ बोलता है बाहर निकलो। मैंने बोला बाहर नहीं, आप मुझे जानते नहीं, मैं अंदर मेरा बच्चा है, मैं उसको देखना है क्यों ये मामला किसने किया है। जब अंदर जाता हूँ तो 7-8 बंदे अंदर है। बच्चा देखता हूँ तो स्ट्रेचर पे है। जब मैं बच्चा स्ट्रेचर पे देखता हूँ मैं बोला ये आप लोगों ने किया है ना, जब सब मिल के कर रहे हो, फ्रेंजक उड़ा दी है, सब कुछ कर लिया आप लोगों ने, तला हमें फिर भी नहीं दी। हमें तो तला बाहर से मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। इधर आते हैं तो जाके देखते हैं ये मामला हुआ है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।